कक्षा 10 विषय संस्कृत, दिनांक 12/5/2020, पेज नंबर 38। पाठ का नाम नगाधिराज। नग मीन्स पर्वत, अधराज मीन्स राजा, यानी पर्वतों का राजा। नंबर 1, अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधि बगः स्थितः पृथिव्या एव मानदण्डः। अस्ति है, उत्तरस्याम उत्तर, दिशि दिशा में, देवता आत्मा, देवताओं की आत्मा वाला, हिमालयो हिमालय, नाम का, नगाधिराज राजा, पर्वतों का राजा। पूर्व अपरौ, पूर्व अपरौ, पूर्व माने पूरब, अपरौ माने पश्चिम। तोयनिधि समुद्र, तोयनिधि समुद्र। पृथिव्या पृथ्वी, एव समान, मानदंड, मानदंड, स्थित है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के नगाधिराज नामक पाठ से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्यपीयूषम के नगाधिराज नामक पाठ से ली गई हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय की स्थिति तथा उसके भौगोलिक महत्व का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? हिमालय की स्थिति तथा उसके भौगोलिक महत्व का वर्णन किया है। व्याख्या, उत्तरस्याम दिशि, भारतवर्ष की उत्तर दिशा में, देवतात्मा, देवताओं की आत्मा के समान, पूजनीय, नगाधिराज हिमालयो नाम, भारत की उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा के समान पूजनीय पर्वतों का राजा हिमालय नाम का पर्वत है। हिमालय नाम का पर्वत है। पूर्व अपरौ, यह पूरब, अपरौ पश्चिम, यह पूरब और पश्चिम के दोनों, तोयनिधि सागरों से, पूरब और पश्चिम के दोनों सागरों से घिरा हुआ, पृथिव्याइव, पृथ्वी के, मानदंड, मानदंड के समान, पृथिव्या मानदंड इव, पृथ्वी के मानदंड के समान, स्थित माने स्थित है। फिर से, भारतवर्ष की उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा के समान पूजनीय पर्वतों का राजा हिमालय नाम का पर्वत है। यह पूरब और पश्चिम के दोनों सागरों से घिरा हुआ, पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। नंबर 2, यम सर्वशैलाः परकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोग्धरी दोदच्छे भासवन्ती रत्नानि महोषधीय च पृथु उपदिष्टां दुदुः धरित्रीम्। यम, जो, सर्वशैला, संपूर्ण पर्वत, सारे पर्वतों ने, परकल्प्य
पर कल्पना करके। वत्सम बछड़ा, मेरो सुमेरु पर्वत, दोगधरी दुहने वाला, दूध, दूध अच्छे, दोहा। भास्वंती चमकीले, रत्नानी रत्नों को, महाऔषधीय उत्तम औषधियों को, पृथु राजा पृथु उपदिष्टाम आदेशों, धरित्रीम पृथ्वी को, दुदु माने दोहा, दुदु मीन्स दोहा। तो प्रस्तुत श्लोक में हिमालय को बछड़ा, सुमेरु पर्वत को दुहने वाला तथा पृथ्वी को गाय का प्रतीक मानकर हिमालय के उद्भव की कल्पना की गई है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में हिमालय को बछड़ा, सुमेरु पर्वत को दुहने वाला तथा पृथ्वी को गाय का प्रतीक मानकर हिमालय के उद्भव की कल्पना की गई है। व्याख्या, सारे पर्वतों ने दुहने में निपुण, सुमेरु पर्वत के दुहने वाला होने पर जिस हिमालय को वत्स मीन्स बछड़ा बनाकर राजा पृथु के द्वारा उपदिष्टाम आदेशित धरित्रीम पृथ्वी रूपी गाय को, भास्वंती रत्नानी चमकीले रत्नों, महौषधीय और उत्तम औषधियों को, दुदु माने दोहा। फिर से, सारे पर्वतों ने दुहने में निपुण, सुमेरु पर्वत के दुहने वाला होने पर जिस हिमालय पर्वत को बछड़ा बनाकर पृथु राजा के द्वारा आदेशित पृथ्वी रूपी गाय से चमकीले रत्नों और उत्तम औषधियों को दोहा। नंबर 3, अनंत रत्न प्रवश यस हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम, एको ही दोषो गुण सन्निपाते जितिंदो कर्णेषु इव अंक। अनंत रत्न प्रवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमिज्जितिंदो किरणेषु इव अंकः। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव नामक महाकाव्य के नगाधिराज नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या, अनंत रत्न प्रवस्य, अनंत मीन्स असंख्य, रत्न मीन्स रत्नों को, प्रवस्य मीन्स जन्म देने वाले, यस हिमालय के, यस को, हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम यानी बर्फ भी कम नहीं कर सकती है, असंख्य रत्नों को जन्म देने वाले हिमालय के यश को उस पर सदैव जमा रहने वाली बर्फ भी नष्ट नहीं कर सकती है। गुणों ही दोषों गुण सन्निपाते, गुणों के समूह में, सन्निपाते माने निकट, एक दोष का पता
उसी प्रकार नहीं लगता है जिस तरह से किरणेषु इव अंक चंद्रमा की किरणों में उसके मध्य पाए जाने वाला काला धब्बा दिखाई नहीं देता है, वह किरणों में ही डूब जाता है। फिर से, असंख्य रत्नों को जन्म देने वाले हिमालय के यश को उस पर सदैव जमा रहने वाली बर्फ भी नष्ट नहीं कर सकती है। गुणों के समूह में एक दोष का उसी प्रकार पता नहीं लगता है जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों में उसके मध्य पाया जाने वाला काला धब्बा दिखाई नहीं देता है, वह किरणों में ही डूब जाता है।